चॉकलेट वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है, जब ना मोबाइल थे, न टीवी, न ही कंप्यूटर। उस समय लोग प्रकृति के साथ जीते थे और बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे। ऐसे ही एक सुंदर और शांत गांव था, गुलाबपुर। गुलाबपुर एक पहाड़ी इलाका था जहां चारों ओर हरियाली फैली थी। यहाँ के लोग बहुत मेहनती, ईमानदार और मिलनसार थे। लेकिन गांव की सबसे खास बात थी वहाँ के बच्चे। हर दिन वे कुछ नया सोचते, कुछ नया बनाते और खेल खेल में ही सपनों की दुनिया बुनते। चिंटू गांव का सबसे चुलबुला बच्चा था। उसे पेड़ों, पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। वह अक्सर जंगल की तरफ चला जाता, जहां वो पक्षियों से बातें करता और फूलों से हंसता। एक दिन जब वह अपने दोस्त पिंकी और गोलू के साथ बगीचे की सफाई कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सा छोटा पौधा दिखा। उस पौधे की पत्तियां गोल गोल थीं और उनमें से हल्की सी चॉकलेट जैसी मीठी खुशबू आ रही थी। पिंकी, देखो ये कैसा पौधा है। इसकी पत्तियां चमकती हैं और सुगंध बिल्कुल चॉकलेट जैसी है। चिंटू बोला। पिंकी ने भी सूंघा और आश्चर्य से बोली, सच में लगता है कोई जादुई पौधा है। गोलू को तो भूख लगाई, उसने मजाक में कहा, कहीं सच में चॉकलेट का पेड़ तो नहीं है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस पौधे की देखभाल करेंगे। उन्होंने रोज उसे पानी देना शुरू किया। उसके पास बैठते, गाना गाते और कहानी सुनाते। कुछ ही हफ्तों में वह पौधा बढ़ने लगा। उसके तनों में हल्की गुलाबी आभा आने लगी। उसकी शाखाएं धीरे धीरे लंबी हुईं और फिर एक दिन कुछ चमत्कारिक हुआ। उस पेड़ पर चॉकलेट की गोलियां उगाई। पहले तो बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे दौड़कर पेड़ के पास गए और देखा, हर शाखा पर अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेटें टंगी थीं। दूध वाली, डार्क, स्ट्रॉबेरी, बादाम, नारियल, यहाँ तक कि अनानास फ्लेवर की भी। गोलू ने डरते डरते एक चॉकलेट तोड़ी और मुंह में डाली। वाह, ये तो असली चॉकलेट है! गोलू चिल्लाया। पिंकी और चिंटू ने भी खाई और अब तीनों खुशी से उछलने लगे। उन्होंने पेड़ का नाम रखा, चॉकलेट वाला पेड़। अगले दिन सारी खबर गांव में फैल गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सब चॉकलेट वाले पेड़ को देखने आने लगे। गांव के प्रधान जी भी आए और मुस्कुराते हुए बोले, यह तो भगवान का वरदान है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। चिंटू और पिंकी ने मिलकर बच्चों के लिए एक नियम बनाया। हर बच्चा रोज सिर्फ एक चॉकलेट ले सकता है, ताकि पेड़ को नुकसान न पहुंचे। गांव के बच्चों ने उस नियम को माना और हर दिन चॉकलेट खाते। कुछ बच्चे तो पेड़ के पास बैठकर उसे गाने गाते थे, कोई कविता पढ़ता था, कोई चित्र बनाता था। धीरे धीरे चॉकलेट वाला पेड़ गांव का सबसे प्यारा हिस्सा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। गांव में एक लड़का था, बबलू, जो बहुत लालची था। उसे नियम पसंद नहीं थे। एक रात जब सब सो रहे थे, बबलू चुपके से बगीचे में आया और उसने थैलों में भर भर कर चॉकलेटें तोड़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसने 50वीं चॉकलेट तोड़ी, पेड़ की पत्तियां कांपने लगी। एक अजीब सी आवाज आई, लालच बुरी बला है। और देखते ही देखते पेड़ की सारी चॉकलेटें काली हो गई, पत्तियां सूखने लगी और पूरा पेड़ मुरझा गया। सुबह गांव वाले सदमे में थे। हमारा चॉकलेट वाला पेड़ मुरझा गया। बच्चे रोने लगे। बबलू डर से चुप था, लेकिन अंत में उसने हिम्मत कर सच बता दिया। मैंने ही चॉकलेटें चुपके से तोड़ी थी, मुझे माफ कर दो। गांव के बुजुर्ग बोले, माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन अब हमें पेड़ को फिर से जीवित करना होगा। अब सारे बच्चे मिलकर पेड़ की सेवा में जुट गए। कोई पानी लाता, कोई गाना गाता, कोई मिट्टी डालता और बबलू रोज पेड़ से माफी मांगता। फिर एक दिन सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही पेड़ की एक सूखी टहनी हिली और उस पर छोटी सी चॉकलेट की गोली उगाई। वापस आ गया, चॉकलेट वापस आ गई! चिंटू चिल्लाया। अब बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उन्होंने पेड़ के चारों तरफ रंगीन झंडियां लगाई, हर दिन कविता सुनाई और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना दी। चॉकलेट ज्ञान केंद्र, जहां बच्चे किताबें पढ़ते थे। एक दिन एक बूढ़े बाबा गांव में आए। उन्होंने जब चॉकलेट वाला पेड़ देखा तो मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, यह पेड़ साधारण नहीं है, यह जादुई पेड़ स्वप्न लोक से आया है, जहां हर बच्चे का सपना एक पेड़ बनता है। अगर बच्चा सच्चे दिल से कल्पना करता है और मेहनत करता है, तो स्वप्न लोक उसका सपना धरती पर भेजता है। सब बच्चे हैरान रह गए। तो इसका मतलब यह पेड़ हमारी कल्पनाओं से बना है? चिंटू ने पूछा। हाँ, बाबा बोले। और जब तक तुम सब नेक दिल से इसके साथ रहोगे, यह पेड़ तुम्हारे साथ रहेगा। अब गुलाबपुर बदल चुका था। वह केवल एक गांव नहीं रहा, वह बच्चों की कल्पनाओं का गांव बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे। गांव में एक चॉकलेट मेले की शुरुआत हुई। बच्चे अपनी बनाई हुई चॉकलेट बेचते और जो कमाई होती वह गरीब बच्चों की पढ़ाई में जाती। चॉकलेट वाला पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह गांव की प्रेरणा बन चुका था। समय बीता, बच्चे बड़े हुए। चिंटू एक बोटनिस्ट बना, पिंकी एक शिक्षिका, गोलू एक लेखक और बबलू एक समाज सेवी। लेकिन जब भी वे गांव लौटते, सबसे पहले चॉकलेट वाले पेड़ के पास जाते। पेड़ अब भी वहां था, अपनी मीठी छाया में नई पीढ़ी के बच्चों को खिलाते हुए। और जब रात को हवा चलती, तो उसकी पत्तियां फुसफुसाती। मेहनत और ईमानदारी, यही है असली मिठास।